6 दिसंबर से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। 3 दिनों के मंथन के बाद 8 दिसंबर को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मॉनेटरी पॉलिसी के फैसलों की जानकारी देंगे। ऐसे में होम लोन समेत तमाम तरह के कर्जों की ईएमआई में बदलाव को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। हालांकि जिस तरह से महंगाई दर आरबीआई के कंफर्ट जोन में आ गई है, उसे देखते हुए अनुमान है कि आरबीआई लगातार 5वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। महंगाई के कंट्रोल में होने के साथ ही आर्थिक ग्रोथ की संतोषजनक रफ्तार ब्याज दरों को न बढ़ाने का भरोसा बढ़ा रही है। विकास दर को लेकर तो पीएम मोदी समेत तमाम देसी विदेशी एजेंसियां और एक्सपर्ट्स भी यही राय जता रहे हैं। आज के साल में हमारी जीडीपी जो है बेटर हुई है। वी जस्ट अनाउंस्ड अवर जीडीपी। वी नीड टू इन्फ्यूज मोर कैश फ्लो इन द कंट्री। ज्यादा पैसे लोगों के हाथ में पहुंचे, ज्यादा फंड इन्फ्यूज हो, तो वी विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट मोर इनटू द जीडीपी। तो मुझे लगता है कि आरबीआई को रेपो रेट के ऊपर थोड़ा लगाम लगाना चाहिए या कम करना चाहिए, या बढ़ाने का बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। देश की जीडीपी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ब्याज दरों में कमी ना होने के बावजूद इनका स्थिर रहना भी इकोनॉमी के लिए बड़ी राहत की खबर है। इसके पहले मई 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक आरबीआई ने लगातार रेपो रेट में इजाफा किया था। फरवरी में रेपो दर को बढ़ाकर 6.5% करने के बाद आरबीआई ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। ब्याज दरों में इजाफे का सीधा असर रियल एस्टेट सेक्टर पर देखने को मिलता है। ऐसे में इस साल ब्याज दरों की बढ़ोतरी पर ब्रेक लगाने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर बिक्री के नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब ब्याज दरें ना बढ़ने से भी प्रॉपर्टी मार्केट के सेंटिमेंट्स मजबूत बने हुए हैं। पिछले घोषणाओं के बाद आरबीआई ने रेपो रेट को लगातार बरकरार रखा है, जो रियल एस्टेट डेवलपर्स और खरीदारों के लिए सकारात्मक संकेत है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। रियल एस्टेट के क्षेत्र में खरीदार को प्रोत्साहन मिलेगा और उनके आर्थिक विकास में अहम योगदान देगा। कुछ लोगों की ये भी आशंका है कि शायद थोड़ा बहुत रेपो रेट में चेंज हो, बट मुझे नहीं लगता है कि रेपो रेट में कोई चेंज होगा। आरबीआई जो स्टैंड है उसको भी वहीं रखेगा, उस रेट्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये है कि हमारे पॉकेट पे अभी ना कोई और इम्पैक्ट नहीं आएगा कि आपके ईएमआईज बढ़ेंगे या कम हो गया। इट विल रिमेन जो दरों पे है भी वहीं चलेगा। ब्याज दरों में बढ़ोतरी ना होने से रियल एस्टेट समेत ऑटोमोबाइल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टर्स को सीधा फायदा मिलता है। इनका ना बढ़ना कुल मिलाकर इकोनॉमी की रफ्तार के लिए गुड न्यूज है। सस्ता कर्ज मिलने से कारोबारी जगत के लिए विस्तार करना आसान होता है। यही नहीं, अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि जून 2024 तक आरबीआई ब्याज दरों में कमी कर सकता है। इससे भी सेंटिमेंट्स मजबूत हो रहे हैं। वहीं जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ के 7.6% पर पहुंच जाने से भी भरोसा बढ़ रहा है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर है। ऐसे में ग्रोथ इंजन को धीमा न होने देने का काम आरबीआई ब्याज दरों को न बढ़ाकर कर सकता है। इसमें 6% के नीचे आ चुकी रिटेल महंगाई दर से भरपूर मदद मिलेगी।